हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स में प्रैक्टिस क्लासेस शुरू करेंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने मैथमेटिक्स में फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर वाइज तरीके से सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक एक एक चैप्टर आपको मैथमेटिक्स का पढ़ाया गया है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में। आप लोग उन वीडियोस को देखेंगे तो उससे आपको मैथमेटिक्स का जो बेसिक नॉलेज है पूरा आपका क्लियर हो जाएगा और जितनी भी चीज़ें आपके लिए रिक्वायरमेंट है फोर्थ सेमेस्टर के लिए वो सारी फुलफिल हो जाएंगी। उसके बाद अब मैं आपकी प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। इनमें से डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और कराए जाएंगे ताकि आपको उनका अभ्यास हो सके और आप लोग अच्छे से सीख सके। तो जिन लोगों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है या थोड़ा सा जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं वो लोग उन वीडियोस को देखें। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स चैप्टर वाइज करके और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस करके भी है, जिसमें मॉडल पेपर्स हैं, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको कराई गई हैं, तो आप सब उसको देखते रहिए, सीखते रहिए। और चलिए, ये प्रैक्टिस क्लासेस हम आज से स्टार्ट करते हैं। आपको प्रैक्टिस क्लासेस मिलती रहेंगी मैथमेटिक्स की और आप अच्छे से अभ्यास करिए, सीखते रहिए। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। और आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहें, रेगुलर अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहें चैनल से, ताकि एग्ज़ाम आने तक आपको बहुत बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कराई जा सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आपसे बोला गया है कॉस। देखिए, इसको सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं, जैसे इस टाइप के इस नेचर के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कॉस 35 अपॉन साइन 55, या इधर देखिए tan 22 अपॉन कॉट का 68, इसमें मैंने आपको बेसिक सिखाया है कि इसमें हमेशा देखिए ये वाला जो नंबर है, मैं आपको इसको अलग से लेकर के समझाता हूँ। जैसे cos 35 है और अपॉन में sin 55, इसमें देखिए यहाँ जो नंबर और यहाँ जो नंबर है, इसका योगफल लेने पर यानी जोड़ने पर 90 प्राप्त होगा हमेशा। देखिए, ऐसे केस क्वेश्चंस में आपको हमेशा 90 मिल जाएगा इनको, इसको और इसको जोड़ने पर। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप कुछ रूल्स को ध्यान से समझिए जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री दोबारा से देख सकते हैं जिनको प्रॉब्लम हो। तो वो रूल क्या होते हैं, जैसे आपको ये मैंने बताया कि साइन, अगर कहीं साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर कुछ भी, थीटा मतलब कोई भी चीज़, कोई एंगल लिखा हो, 20, 25, 22, 35, कुछ भी लिखा हो इस जगह पर, अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेट हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और यहाँ जो भी होता है वो इसके साथ आ जाता है, यानी कॉस थीटा। इसका मतलब इस रूल को कुछ ऐसे समझिए, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि साइन और इधर लिखा हो 90 माइनस 25, तो इसका मतलब आप साइन का तो कॉस कर देंगे, इधर देखिए कॉस हो जाएगा, और यहाँ जो वैल्यू लिखी, क्या लिखा है 25, ये इसके साथ आ जाएगा। ये रूल है। अगर इस तरीके का कुछ लिखा मिलेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है और ध्यान देना है। ठीक है, और ये जो चेंज होता है वो साइन हमेशा कॉस में बदलता है, और अगर कभी टैन हो तो टैन ऐसे ही कभी फॉर्मूला हो टैन 90 माइनस थीटा, तो टैन बदल जाता है कॉट में, और यहाँ जो कुछ भी लिखा हो वो इसके साथ आ जाता है। जैसे हमने थीटा लिया तो थीटा आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर ए लिखते तो यहाँ कॉट ए हो जाता है, अगर एक्स लिखते तो कॉट एक्स हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और आपका सूत्र होता है सेक 90 माइनस थीटा, अगर कहीं हो तो सेक पहले चेंज होता है कॉसेक में, सेक बदलता है कॉसेक में, और यहाँ पर देखिए क्या थीटा है तो थीटा आ जाएगा। ये सब फॉर्मूले हैं। मतलब अगर मैं कभी आपसे बोलूँ कि भाई सेक 90 माइनस 32, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सेक तो कॉसेक हो जाता है, सेक क्या हो जाता है, सेक से कॉसेक हो जाता है, और यहाँ जो कुछ लिखा है भाई, यहाँ क्या लिखा 32, तो यहीं आ जाएगा बस। ये आप बदल सकते हैं। ये सब रूल्स हैं जो आपको अच्छे से मैंने सिखा दिए। तो चलिए अब इनका एप्लीकेशन देखते हैं और सीखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इसको डिटेल में करेंगे, जिनको ये सब ना समझ में आता हो वो लोग बहुत अच्छे से जा करके प्लेलिस्ट के वीडियोज़ को देख लें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। यहाँ है कॉस 35 और अपॉन में साइन का 55 प्लस 2 इंटू, यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई ही समझेंगे, 2 इंटू ऊपर देखिए लिखा है tan का 22 और नीचे लिखा है cot का 68। अब आप खास बात देखिए कि 35 और 55 को जोड़ने पर भी 90 होगा, और 68 और 22 को भी जोड़ने पर 90 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो रूल काम करेंगे। लेकिन अब इसमें ध्यान क्या देना होता है, देखिएगा,
जैसे एक ही को आप बदलिए, या तो इस नीचे वाले को साइन को बदल दीजिए या कॉस को, इसमें हमेशा एक ही को चेंज किया जाता है। जैसे मैं ऊपर वाले cos 35 को ऐसे ही लेता हूँ और नीचे वाले को मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए साइन 55 ना लिख करके मैं लिख दे रहा हूँ 90 माइनस 35। अब आप बताइए जरा, साइन 90 माइनस 35 अगर 90 से 35 घटाएंगे तो 55 ही तो मिलेगा। मतलब एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 35, ये साइन 55 ही है भाई। इसको देखिए आप, तो ये 55 ही तो होगा, 90 में 35 जाएगा। ये जो ऊपर था यही चीज यहां भी लिखी है, तो ध्यान से समझिए। लेकिन इसका फर्क क्या पड़ेगा अभी आप देखिएगा। और प्लस यहाँ 2 इंटू, यहां पर भी ऐसे ही बदल दे रहा है, tan का 22 ऐसे रखते हैं। और ये चीज मैं लिख देता हूं cot, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 68 को क्या आप लिख सकते हैं 90 माइनस 22। आप देखिए ऊपर वाले को ही 90 से घटा देते हैं तो ये मिल जाता है, क्योंकि इन दोनों का योगफल 90 हो ही रहा होता है। तो आप देखिए 90 में 22 हटाएंगे तो 68 ही मिलेगा, और यहाँ 68 लिखा, मतलब एक्चुअली ये जो लिखा है वो cot 68 ही है, cot 68 ही है, लेकिन मैंने 90 माइनस के रूप में लिख दिया क्योंकि इसके आपके पास फॉर्मूले हैं। अब देखिए आपको मैंने क्या बताया था, अगली स्टेप आप देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर साइन का तो हो जाता है कॉस, ये मैंने अभी रूल बताया आपको। ये रूल फिर से भी आप समझ लीजिए कि ये रूल चेंज कैसे होता है। साइन हमेशा कॉस में बदलता है, और कॉस होगा तो साइन हो जाएगा। टैन अगर है तो वो कॉट में चेंज होता है, और कॉट इसी तरीके से उल्टा टैन। कॉसेक अगर है तो वो सेक में बदलेगा, और सेक इसी तरीके से कॉट में बदल जाता है। ये कब होता है, जब 90 माइनस थीटा जैसे सूत्र आते हैं। ये जो रूल होता है 90 माइनस थीटा रूल, इसके लिए। तो इसमें देखिए क्या हुआ, साइन 90 माइनस 35 लिखा है, तो कैसे चेंज करेंगे, साइन का तो पहले कॉस लिख देंगे, और यहाँ पर जो कुछ लिखा है 90 माइनस में यहाँ 35, इसको साथ में लिख देंगे। और प्लस यहाँ पर देखिए 2 इंटू, ये तो ऊपर वाला ऐसे ही लिखेंगे tan 22। देखिए इन दोनों में मैंने केवल एक को ही बदला, आप चाहे ऊपर वाले को करते हैं नीचे वाले को, बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉट को, कॉट किस में बदल जाएगा, कॉट हमेशा tan में बदलता है, देखिए तो इसको आप tan लिख देंगे। जब ऐसा 90 माइनस के रूप में कुछ लिखा हो तो कॉट हमेशा tan में बदल जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है देखिए 22, ये इसके साथ आ जाएगा, ये रूल होता है, ठीक है। अब आप देखिए ऊपर भी cos 35, नीचे भी cos 35, ये 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ से 2 इंटू, ये ऊपर भी tan 22 नीचे भी कैंसिल होके 1 हो जाएगा। आप कैंसिल करें ना करें अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, बट आप ये समझिए कि इस तरीके से ये कट के ऊपर नीचे सेम चीज ऊपर भी सेम चीज नीचे भी, तो 1 ही हो जाता है। तो 1 प्लस 2, और ये 2 इंटू ये इतना भी 1 हो गया। तो अब देखिए क्या है, इधर से 1 प्लस 2 मतलब एक्चुअली ऐड करके 3 आ गया, यही आपका उत्तर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस इस तरीके से इन नियमों से लगाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत डिटेल में आप इसको समझिए, देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर जो 3-4 लेक्चर दिए गए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे ये सब क्या होता है। फिर भी मैं एक जनरल एक और क्वेश्चन आपको लेकर के बता ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए कॉसेक का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 42, कॉसेक में 42 ले लिया, और नीचे सेक ले लेंगे। हमेशा देखिए इसका रिवर्स ही ऐसे लिखा जाएगा, कॉसेक का 42 लिखा और सेक का मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 48। अब आप देखिए खास बात क्या है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो खास बात क्या है देखिए कि 42 और 48 को अगर हम ऐड करते हैं तो आपको 90 ही मिलेगा। तो अब आप चाहे ऊपर वाले को बदलिए या नीचे वाले को। चलिए इस बार मैं ऊपर वाले को चेंज करके दिखाता हूँ। तो कॉसेक ऐसे ही रहने दीजिए, पहले 90 में इसको माइनस करेंगे तो 48 माइनस करेंगे। अब देखिए 90 में 48 माइनस होगा तो 42 ही मिलेगा। एक्चुअली ये चीज अभी हमने देखा जाए तो कुछ बदला ही नहीं, वही लिखा है जो ऊपर था भाई। 90 माइनस ये नीचे वाला 48 जरूर लिखा है, लेकिन ये 90 में 48 माइनस करेंगे 90 में तो आएगा तो 42, ठीक है। यानी ये अभी वही लिखा है, कुछ बदला नहीं गया, ठीक है। बस केवल इसका रूप बदल गया, देखने में ये बस अब इस तरीके से दिख रहा है, बाकी लिखा वही है जो ऊपर था, कुछ अलग नहीं है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि नीचे वाले को फिर नहीं चेंज करेंगे। अगर आपने ऊपर वाले को बदला है तो ऐसे सवालों में नीचे वाले को फिर नहीं बदलेंगे, और अगर नीचे वाला बदलते तो ऊपर वाले को नहीं बदलते, एक ही को चेंज करना है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस 48, कॉसेक बदलता है सेक में, अभी मैंने बताया था। तो कॉसेक की जगह हो जाएगा सेक, और यहाँ क्या लिखा 48 वो इसके साथ आ जाएगा, और नीचे ऑलरेडी सेक 48 है, ऊपर भी सेक 48, नीचे भी क्या आ गया 1, ये एक आपका उत्तर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, और ये रूल आप अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिए, सीखिए, तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर पाएंगे और उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक। आई होप आप इसको समझ गए होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर वर्गमूल में 576 लिखा है और इनटू गुणा लगा है, फिर घनमूल लिखा है और 216। पहले तो मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप 1 से लेकर के और 30 तक कम से कम वर्ग याद कर लीजिए। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 तिहाई 9 होता है। इसी तरीके से करते करते 20 का वर्ग जैसे आप यहाँ पर कितना होगा 400। इसी तरीके से 30 तक आप याद कर लीजिए। और मैंने आपसे कहा था कि कम से कम एटलीस्ट 1 से लेके 15 तक घन याद कर लीजिए। क्या घन? घन का मतलब घात 3। घात 3 का मतलब जैसे 1 की घात 3 तो 1 ही होता है। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार यानी 8 आ जाता है। तो ऐसे 3 की घात 3 3 3 9 त्रिक 27 होता है। 4 की घात 3 को 4 चौके 16 चौके 64 होता है। ऐसे करके 1 से 15 तक घन याद कर लीजिए। अगर आप लोग ये याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे जनरली लोगों को याद होता है तो सवाल जल्दी लग जाएंगे, नहीं तो उसके लिए फिर लॉन्ग प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 576 जैसे इसका वर्गमूल क्या होता है 24 होता है, गुणे यहाँ पर देखिए 216 का घनमूल घात 3 ये 6 होता है। अब जिनको ये याद है वो अच्छे से डायरेक्ट मान रख के और सॉल्व कर देंगे। अब 24 को 6 से 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 12 2 14। भाई 6 चौके 24 के 4, 2 6 दूनी 12 2 14, 144 इसका उत्तर हो गया। ये सवाल लग गया। लेकिन अब सपोज जिनको याद नहीं है वो क्या करेंगे? अब वो क्या करेंगे, वो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 576 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? इस तरीके से पहले लासा लेंगे। लासा कैसे लिया जाएगा भाई? सम संख्या तो 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 5 में से 17 हो गया, 2 ठे 16, 1 बचा यहाँ आ गया 1 16 हो गया, 2 ठे 16। फिर 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा 2 से 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा 18 2 36 होता है। 2 से कटेगा 2 9 18 होता है। 3 से 3 तिहाई 9 और 3 1 कम 3। ठीक, जब ऐसे आप लासा ले लेते हैं तो फिर 2 2 के जोड़े बनते हैं। आपको मालूम ही है कि अब 576 को आप फिर ऐसे लिखेंगे भाई, जो भी आया है ये 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 3 4 5 और 6, और फिर साथ में क्या 3 गुणे 3 यानी 3 गुणे 3। ये तो हो गया 576 को लिख लिया। अब गुणा, अब इसी तरीके से 216। अब 216 को भी ऐसे ही आपको लासा लेना पड़ेगा। तो 216 का आप लासा लेंगे 2 2 1 कम 2 और फिर पूरा 16 है 2 8 16, तो बीच में 0 बढ़ जाएगा। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 से 3 14। फिर 3 से करेंगे 3 9 27। फिर 3 तिहाई 9 और 3 1 कम 3। तो इसमें देखिए आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। फिर देखिए क्योंकि वर्गमूल है, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं। ऐसे जो भी संख्या 2 2 बार है उनके जोड़े बना लीजिए। ये घनमूल का चिन्ह होता है। इस तरीके से यहाँ 3 लिखा होता है तो ये घनमूल का चिन्ह कहा जाता है। इसमें 3 3 के जोड़े बनते हैं ऐसे। तो ये चीज़ आप करेंगे। अब आप देखिए ये करने के बाद, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये तो आप समझते ही हैं। इतना करने के बाद अब आप इसमें से जो जोड़े बन गए उनको वर्गमूल से बाहर कर लेंगे। जैसे ये वाला जोड़ा है तो इसको एक बार लिख लेंगे, ये वाला जोड़ा इसको भी एक बार लिख लेंगे, फिर ये वाला जोड़ा एक बार लिख लेंगे और ये 3 का भी जोड़ा एक बार लिख लेंगे। अब ये बाहर हो जाते हैं। फिर गुणा बीच में, यहाँ से 3 3 के जोड़े इनको भी बाहर लिख लीजिए, 2 और 3। अब जरा इसको गुणा करिए, यही फाइनल आंसर होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 3 16 9 144। सब गुणा करेंगे, चाहे जैसे गुणा करेंगे आएगा 144 ही। इन सबको गुणा करेंगे तो 144 आपका उत्तर तब भी आ गया। देखिए अब इसमें इतना लंबी प्रोसेस करनी पड़ी। अगर आपको याद है तो अच्छे से आप वैल्यू रख देंगे और सॉल्व हो जाएगा, फट से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यही सब समझना है कि कैसे इन प्रश्नों को करना होता है और कैसे इनके आंसर्स निकाले जाते हैं। बाकी तो कुछ भी आए कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे मान लीजिए अब इस तरीके से आपको मिलता है क्वेश्चन, यहाँ पर आता है जैसे मान लीजिए 625 और गुणे ये हो गया क्यूब रूट ले लेते हैं 64 का और फिर माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ 49। इस तरीके से क्वेश्चन है और बोला इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको याद है कि 625 का वर्गमूल तो 25 ही होता है, गुणे ये क्यूब रूट 64 का है तो ये क्यूब रूट 64 का 4 चौके 16 चौके 64 होता है, 4 का क्यूब होता है, माइनस 2 गुणे 49 का वर्गमूल 7 होता है। ठीक, अब देखिए 25 चौके कितना हो गया 100, माइनस 2 सते कितना हो गया 14। अब इसको बस केवल माइनस कर लीजिए, आंसर हो गया 100 में से 14 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 86। ठीक है, 86 आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो आई होप आप इसको समझ रहे होंगे कि इसकी क्या वैल्यू है और कैसे आपको ये सब चीज़ें समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, tan 30। ये देखिए जो इस तरीके से 30 डिग्री और 25 डिग्री में वैल्यूज़ लिखी हैं, इनको आपको बस केवल इसके लिए टेबल याद होनी चाहिए। टेबल मैंने आपको कैसे टेबल बनाई जाती है वो भी सिखा दिया है कि आपको ये वैल्यू याद ना हो रही हो तो आप टेबल ही बना लें, ठीक। इसको आप देख सकते हैं वीडियोस में, जो मैंने चैप्टर पढ़ाया वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। अब आप देखिए, आपको सीधे मैं मान रख रहा हूं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको ये टेबल यानी कि ये tan 30 sin 45 cos 30 डिग्री इनका मान याद है। टेबल जिन लोगों ने बनाना सीख लिया है, जिनको नहीं मालूम है वो जाकर के वीडियोस देखें और टेबल बनाना सीख लें। यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 माइनस यहाँ देखिए √2 इंटू sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक। फिर यहाँ से 1/√3 है ही, बीच में कोई निशान नहीं मतलब गुणा मानेंगे, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक। तो इस तरीके से आपने मान रख लिया। देखिए मैंने क्या किया, ये cos 30 की जगह वैल्यू रखी है, ये वाली वैल्यू मैंने sin 45 की जगह रखी है, और ये वाली वैल्यू मैंने tan 30 का रखा है। ये सब मान होते हैं, फिक्स होते हैं। अब आप देखिए यहाँ से √2 और √2 कट जाएगा, ये √3 नीचे √3 ऊपर, ये कट जाएगा। क्यों कट रहा है? क्योंकि बीच में गुणा है, इन दोनों के बीच में गुणा है इसलिए कट रहा है, ठीक। ऐसा मत करिएगा कि प्लस वाले के साथ इधर से कहीं काट दे, नहीं, जिनके बीच में गुणा होगा वहीं पर आपस में काट सकते हैं। तो यहाँ तो कुछ था नहीं, ये 1/√3 रहेगा, माइनस ये पूरा कट गया तो 1 ही बचा भाई, √2 कट ही गया, 1 बचा, प्लस यहाँ से √3 कट गया तो 1 और 2, ये 1/2, ये चीज़ आपका बचा। अब आप देखिए इसमें आप मान रख दीजिए बस केवल, ये प्लस माइनस माइनस होता है, और आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप अलग से इसको सॉल्व कर लीजिए। -1 + 1/2 कितना आएगा, 2 × 2 -2 + 1/2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका -1/2 आ जाएगा, ठीक है, -1/2। तो इस तरीके से आपको ये देखना है, यहाँ से क्या आप कैसे करेंगे, 2 × 2, ठीक है, +1 और टोटल अपॉन 2, तो -1/2 यहाँ से आ गया, ठीक है। हाँ ठीक, ये हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, -1/2 आया तो इसको ऐसे लिख दीजिए, या इसका एक और तरीका है, आप ये कर सकते हैं। अगर इसमें कन्फ्यूजन होता है तो एक तरीका ये भी हो सकता है आपका। देखिए यहाँ से 1/√3 रखिए, माइनस ये 1, इसको 1/1 ही कर लीजिए, और प्लस ये 1/2 कर लीजिए। यानी कि अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एक साथ काम कर लेंगे। एलसीएम क्या होगा, यहाँ से √3 है और यहाँ से 2 है, तो अब हमको क्या बनाना, सबको हम 2√3 बनाएंगे। तो ऊपर क्या बनेगा, देखिए √3 और नीचे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और नीचे हमारा क्या बनेगा 2√3, भाई सबका गुणा करके आप देखेंगे 2√3 बनेगा। 2√3 अगर आप एलसीएम लेकर के बनाते हैं तो कैसे आएगा, यहाँ पर आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, और फिर माइनस यहाँ पर 2√3 पूरा हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे, और ये प्लस यहाँ से आपको √3 से करना है तो आप √3। अब आपका देखिए आंसर यहाँ से क्या आएगा, 2 और ये 2√3 और प्लस का √3, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस का √3 और अपॉन में 2√3। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, ऐसे आप उत्तर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कभी कभी प्रश्न मिल जाएंगे और फिर आप आराम से उनके आंसर कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है आप ये समझ गए होंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है, कैसे इसमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, इसका वक्रपृष्ठ तथा आयतन बताइए, ठीक है। एक शंकु की त्रिज्या को किससे लिखते हैं, देखिए पहले जो दिया है वो मैं नोट कर रहा हूँ। त्रिज्या को लिखते हैं r से, त्रिज्या कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई किससे लिखते हैं, ऊंचाई को h से लिखते हैं। ऊंचाई h कितना 24 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया है इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्रपृष्ठ शंकु के लिए क्या होता है, आपको शंकु मालूम है, शंकु के बारे में फॉर्मूले, ये आपका शंकु होती है ऐसी संरचना जिसमें इसको ऊंचाई कहते हैं, और ये मान लीजिए इधर ये r होता है, और ये जो टेढ़ी ऊंचाई तिरछी ऊंचाई ये वाली है इसी को l कहते हैं, ठीक।
अब एल, एच और आर में एक संबंध होता है, क्योंकि हमें बताना है वक्र पृष्ठ। ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें पहले बताना है वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो हमें एल चाहिए, आर तो है हमारे पास, एल चाहिए। अब एल कैसे मिलेगा? एल निकालने का तरीका यहाँ होता है, एल, एच और आर में एक संबंध होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखिए, एल स्क्वायर बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, ये सूत्र होता है। यहां से आप एल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, एल आपको निकालना ही, एच का मान दिया था ऊंचाई 24, यहाँ रख दीजिए 24, और उस पर वर्ग है तो वर्ग, प्लस आर का मान यहाँ 7 दिया था, यहाँ 7 रख दीजिए। अब आप सॉल्व करिए जरा। 24 का वर्ग होता है 576, 24 गुणे 24 करेंगे 576, 7 सत्ता 49। इसको जरा जोड़िए तो आएगा आपका 625, इधर एल स्क्वायर, एल बराबर अंडर रूट 625 हो जाएगा, क्योंकि भाई वर्ग उधर वर्गमूल हो जाता है, और 625 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं 25 होता है, यानी एल का मान आ गया 25। अब अगर एल का मान 25 आ गया तो अब यहाँ मान रखेंगे, पाई का मान तो 22/7 रखा जाता है, आर का मान देखिए यहाँ 7 दिया है, बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा माना जाएगा, आर की जगह 7 रखिए, एल की जगह आया 25 तो 25 रख दिया, 7 से 7 कट गया। अब केवल 22 गुणे 25 आपको करना है, बस यही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो 22 गुणे 25 आप करेंगे तो 25 को 20 से करेंगे, 25 को 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, और फिर 25 को 2 बार करेंगे तो 600। अब आप इधर गुणा करके देख भी सकते हैं भाई, 25 दूना 50, 25 दूना 50, सॉरी 25 दूना 50, हाँ 550 होगा, 600 में बता रहा था 550 होगा, सॉरी, क्योंकि भाई 25 को 20 बार करेंगे तो 500 हो जाएगा, और 25 को 2 बार करेंगे तो 50 ही तो होगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं 550, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ तो 550 हो, 550, ठीक है, 550 इसका वक्र पृष्ठ हो गया। लेकिन आपको इसके साथ केवल वक्र पृष्ठ ही नहीं, बल्कि एक और पार्ट था इसमें, वक्र पृष्ठ तथा आयतन, शंकु का आयतन भी बताना। और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें मान रखेंगे 1/3 गुणे पाई, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 है ना, और इंटू एच की वैल्यू है 24, ये देखिए, तो सब मान रख दिए। अब देखिए 3 से 24 काट दीजिए, 3 और 8 24, यहाँ 22/7 ये बचा, गुणे 7 का वर्ग करेंगे तो 2 बार 7 गुणे 7, और ये 8, 7 से 7 कट गया। अब आप देखिए 8 7 56 गुणे 22, 22 गुणे 56 करना, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, 56 गुणे 22। देखिए यहाँ पर 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 1 11, ठीक है, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 1 11, और फिर से यही जोड़िए 2 3 2 1 है ना, 2 2 1 3 2, 12 32, ये आंसर आया 12 32। और क्योंकि ये आयतन इसलिए सेंटीमीटर की घात 3, और ये जो आया था आपका ये क्षेत्रफल था। वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ को कहा जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसलिए ये हो जाएगा सेंटीमीटर की घात 2। ये जरूर लिखें, यूनिट जरूर लिखें, ठीक है, सेंटीमीटर की घात तो यहाँ सेंटीमीटर की घात 3, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया। आपको अच्छे से वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, फिर आपको अगर फॉर्मूले याद हैं, वैल्यूज़ पता है, ढंग से चीज़ों को सॉल्व करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया पार्श्व चित्र में 56 सेंटीमीटर परिमाप का एक वर्ग है। देखिए इसमें एक वर्ग आपको बनाया गया है इस तरीके से, ये वर्ग है, और यहाँ से आपका ऐसे वर्ग वृत्त बनाया गया है, और ये बोला गया कि जो बाहर वर्ग है इसका परिमाप आपका 56 है, परिमाप। और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? आपको मालूम है कि भाई वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणे भुजा, ठीक। अब परिमाप की जगह 56 रख दीजिए इधर, बराबर 4 गुणे भुजा, तो आपको भुजा प्राप्त हो जाएगी। भुजा बराबर ये 4 गुणे में है, 56 के नीचे क्या हो जाएगा? बटे में आ जाएगा। इस प्रकार भुजा मिल गई। 4 से 56, 14 चौके 56 कटेगा, और भुजा देखेंगे आपका 14 आ गया, यानी उस वर्ग की भुजा 14 आ गई। ये जो वर्ग बना था 14 सेंटीमीटर, इसकी भुजाएं आपको निकल के आ गई, ठीक है, वर्ग की भुजा मिल गई। अब आपसे कहा गया कि इसके अंतर्गत बने वृहत्तम वृत्त, एक सबसे बड़ा वर्ग, वृहत्तम का मतलब बड़े से बड़ा है ना, बड़े से बड़े वृत्त की परिधि, तो इसके अंदर बड़े से बड़ा वृत्त यही बन सकता है जो बना हुआ है। इसकी परिधि, तो परिधि बताने के लिए देखिए पहले तो आपको वृत्त की परिधि जो बताना है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसके लिए वृत्त की त्रिज्या चाहिए, और वृत्त की त्रिज्या हमारे पास है नहीं, तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये जो 14 है ये भुजा है,
अगर हम देखें तो इसको बीच में मिलाएं तो ये भी 14 होगा, क्योंकि ये 14 है तो ये भी 14 होगा, तो इसका मतलब केंद्र बीच में, तो 7 और 7 में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर मिल गई। इसी तरीके से आप सीधे सीधे समझ लेंगे कि हाँ वृत्त की त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर होगी। वृत्त की त्रिज्या 7 रख दीजिए, तो 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 और गुणे आर भी 7, 7 7 कट गया, 22 दूना 44, 44 सेंटीमीटर तो परिधि आ गया। एक और चीज इसमें पूछा था, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का अनुपात बताना था, तो पहले क्षेत्रफल भी निकालिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होगा 22/7 आर स्क्वायर, आर का वर्ग, आर क्या है 7, तो 7 का वर्ग करेंगे, 22/7 गुणे 7 का वर्ग का मतलब 7 गुणे 7 लिख दीजिए, 7 से 7 कट गया, 22 गुणे 7 ये कितना हुआ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 ये आपका सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि ये इसका क्षेत्र, सॉरी सेंटीमीटर की घात 2, क्योंकि ये क्षेत्रफल है और ये केवल सेंटीमीटर। अब आपको इनका अनुपात बता देना था, तो अगर अनुपात बताना है तो ऊपर 44 और नीचे 154, ठीक है। इनका अगर अनुपात बताना है तो आपको 44 और 154 रखना है। देखिए यहाँ से 11 चौके 44, 11 एकम 11 और 11 चौके 44, ठीक है। 11 से ये कट जा रहे हैं, फिर 2 दूनी 4, 2 से 14, आप देख रहे हैं 2:7 आ गया। ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपको अनुपात बताना था, अनुपात में बटे में करके आपको कट कर देना है, रिड्यूस कर देना, और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 2:7। तो मुझे आशा है कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे और कैसे उनको सॉल्व करना है और कैसे आंसर फाइंड करना है, ये भी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। वैसे इस प्रश्न में आपको, ऐसे प्रश्न में ज़्यादातर ये अनुपात नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे ऐसे बोला जाएगा कि परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो परिधि और क्षेत्रफल आपके सामने दिया गया है, ये चीज़ आप लिख लीजिए, ठीक। तो मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे इन प्रश्नों को हल करना है और कैसे इनका आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप बहुत ही आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिए, चीज़ों को नोटिस करिए, जितने भी रूल्स हैं, रूल्स और बेसिक्स पर काम करिए। सारे वीडियोस देखिए जिनमें बेसिक्स बताया गया है और उनके हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन ऐसे π/4 प्लस साइन π/4 प्लस यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ साइन π/4, चलिए प्लस tan π/6 माइनस cot π/3, ठीक है। इस तरीके से आपको कभी प्रश्न मिल जाए और आपसे कहा जाए इसको सॉल्व करिए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। साइन π/4 का मतलब है पाई का मान ऐसे केस में जब भी आएगा तो 180 रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ कोण के टर्म्स में साइन कॉस tan के साथ आता है तो 180, और अभी आपने देखा कि क्षेत्रफल और परिधि इसमें जो पाई लिया जाता है वहाँ पर 22/7 लिया जाता है, ठीक। ये पाई कोण के संबंध में 180 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम मान रखें साइन पाई की जगह 180 रख देंगे बटे में 4, प्लस यहाँ पर देखिए tan, यहाँ पर भी पाई की जगह 180 रख दीजिए बटे 6, कॉट यहाँ पर भी 180 रख दीजिए बटे 3। बस जहाँ जहाँ पाई था वहाँ मैंने 180 रख दिया। 4 से इसको काटिए, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, तो आया ये आपका साइन का 45, प्लस इधर क्या आया देखिए 6 से कटेगा 6 3 18, तो tan का 30, माइनस यहाँ से देखिए कॉट 3 से काटिए 3 6 18, तो कॉट का 60। इस तरीके से अब ये देखिए नॉर्मल वैल्यूज में आ गया, और ये टेबल से इनके मान आपको पता होते हैं। साइन 45 का मान 1/√2, tan 30 का मान 1/√3, माइनस कॉट 60 का मान क्या होगा, कॉट 60 का मान होगा 1/√3, ठीक है। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, तो ये तो इससे कट गया, तो केवल आपका 1/√2 बचा और यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर आया और कैसे 1/√2 आपने सॉल्व किया, ठीक। तो इस फॉर्मेट में भी अगर आता है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप ढंग से इसका आंसर भी निकाल पाएंगे और सीख पाएंगे। तो आगे इस प्रैक्टिस क्लासेस जारी रहेंगी, आप लोग अच्छे से इसको ढंग से सीखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जो जो बातें आपको समझाई जाती हैं उनको देखे रहिए, और जिन लोगों को बेसिक्स नहीं क्लियर है वो पहले चैप्टर वाइज वीडियोस को देख लें,
और सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जा चुके हैं, उनका लाभ उठाइए, उनसे सीखिए, आगे बढ़िए और वीडियोस को शेयर करते रहिए, लगातार फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, खूब जमकर शेयर करिए, सीखिए, आगे बढ़िए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।